हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है आईटेल सिटी 100। आज हम इस फोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है। साथ में डमी कैमराज हैं, ड्यूल एलईडी फ्लैश है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको प्राइवेसी में आ जाना है। प्राइवेसी में आपको ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपने पैटर्न ड्रा कर लेना है या फिर अगर आप कोई और पासवर्ड टाइप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक का ऑप्शन भी दिया गया है। मैं यहाँ पर न्यूमेरिक को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ। अगर आप अकाउंट लिंक करना चाहें तो अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर देता हूँ और तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर लॉक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लॉक लगाता हूँ इंस्टाग्राम को। और साथ में सेटिंग्स हैं, यहाँ पर पैटर्न को विजिबल करना चाहें तो विजिबल भी कर सकते हैं, हाइड करना चाहें हाइड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कंटेंट को हाइड कर सकते हैं, पासवर्ड टाइप को चेंज कर सकते हैं। और लॉकिंग मेथड में 3 मेथड्स दिए गए हैं। सबसे पहले जब आप स्क्रीन को लॉक करेंगे तब आपकी एप्लीकेशन को लॉक लगेगा। दूसरे नंबर पर जब आप एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे तब एप्लीकेशन को लॉक लगेगा। और तीसरे नंबर पर एप्लीकेशन के क्लोज होने के 1 मिनट बाद एप्लीकेशन को लॉक लगे तो ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है। मैं दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ और आ जाते हैं ऐप ड्रॉअर में। ऐप ड्रॉअर में मैं इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम लॉक्ड है। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और दोबारा मैं इसको बंद करके स्टार्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोबारा जो है वो लॉक लग चुका है। काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फोन में इंक्लूड किया गया है। दोबारा आते हैं सेटिंग्स, प्राइवेसी, ऐप लॉक और यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ और यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशंस को अनलॉक कर सकते हैं। और अगर ऐप लॉक को डिसेबल करना चाहें तो यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन के आइकॉन्स हैं उनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर और आइकॉन स्टाइल में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप इनका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम कलर्स को फॉलो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और साथ में जो शेप है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। आइकन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शेप जो है वो सर्कल वाली सिलेक्ट करता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं आइकॉन्स। इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन के जो आइकॉन्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आ जाना है और स्पेशल फंक्शन में आपको ड्यूल एप्लीकेशन का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। रिकमेंडेड एप्लीकेशन में फेसबुक और इंस्टा है और मोर एप्लीकेशन में जब आप व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर मोर एप्लीकेशन भी शो होंगी। तो अभी के लिए मैं फेसबुक का क्लोन आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं क्लोन एप्लीकेशन जो है वो होम स्क्रीन पर ऐड हो गई है। यहाँ पर ये स्टॉक एप्लीकेशन है और ये क्लोन एप्लीकेशन है। तो ये फीचर भी इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको क्लोन एप्लीकेशन का बनाने के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने ड्यूल एप्लीकेशन में आना है और अपनी एप्लीकेशन का क्लोन बना लेना है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डायनामिक बार वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फंक्शन में आ जाएंगे और टॉप पर आपको डायनामिक बार देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। जिस तरह आईफोन में डायनामिक आइलैंड वाला फीचर दिया गया है सेम उसी तरह इस फ़ोन में भी आपको डायनामिक बार वाला फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है डायनामिक बार, आईफोन में डायनामिक आइलैंड का नाम दिया गया है। तो इस फीचर को आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं जैसा कि फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, मीडिया प्लेयर वगैरह पर। तो यहाँ पर मैं आपको ये फीचर यूज़ करके दिखा देता हूँ। रिकॉर्डर में मैं कुछ भी रिकॉर्ड करता हूँ तो आप देख सकते हैं टॉप पर ये फीचर काम कर रहा है और यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त थीम्स दिए गए हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज़, पर्सनल कस्टमाइजेशन, डिजिटल डायल, एनालॉग क्लॉक, ट्रेंडिंग और इन्फॉर्मेशन में ये वाला जो थीम है ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये थीम। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कोई और थीम भी लगा के दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर डिजिटल डायल में ये वाला थीम सेलेक्ट करते हैं और इसके अलावा आप एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको एलिमेंट्स नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप इनको हाइड कर सकते हैं और अप टू 3 एलिमेंट्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो थीम है ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर जो कि इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम, एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले और यहाँ पर आपको रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आप ऑन करेंगे तो जो यूआई एनिमेशंस हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमूव हो गए हैं और फ़ोन की स्पीड भी थोड़ी बहुत फास्ट लग रही है। दोबारा सिस्टम में आएंगे, एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले और रिमूव एनिमेशन को मैं ऑफ करूँगा तो आप देख सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो चुके हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फोन में टैपिंग वेक वाला फीचर दिया गया है या फिर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ भी इस फीचर को कहते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम में और एक्शन एंड जेस्चर्स में आपको आ जाना है। दूसरे नंबर पर टैपिंग वेक का ऑप्शन दिया गया है। आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है और होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। जस्ट टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, जस्ट टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। दोबारा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये फीचर काम करता है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में हाइड का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर पासवर्ड ऑलरेडी मैंने डाल दिया था तो आप देख सकते हैं इसमें आप पिक्चर्स, वीडियोस, एप्लीकेशंस, रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को भी हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए एप्लीकेशन को हाइड करता हूँ। ऐड में आ जाएंगे, ऐड में यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन हम ऐड कर लेते हैं। तो इंस्टाग्राम को हमने हाइड किया है। अब ऐप ड्रॉअर में सर्च करते हैं इंस्टा को तो यहाँ पर नहीं शो हो रहा। आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी, हाइड में दोबारा यहाँ पर न्यूमेरिक पासवर्ड डाल देंगे और एप्लीकेशन में 3 डॉट पर सेलेक्ट में हम यहाँ से इस एप्लीकेशन को अनहाइड कर सकते हैं और दोबारा आते हैं ऐप ड्रॉअर में तो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को फ्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है होम स्क्रीन पर और यहाँ पर फ्रीज़र दिया गया है। ऐड में आएंगे, जो एप्लीकेशन आपने यूज़ नहीं करनी तो यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। जो स्पेस है वो फ्रीज हो जाएगी और आप देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर में भी ये एप्लीकेशन शो नहीं होंगी। दोबारा आते हैं फ्रीज़र में, इनको अनफ्रीज करते हैं तो मल्टीपल एप्लीकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और आप देख सकते हैं दोनों जो एप्लीकेशन हैं वो अनफ्रीज हो चुके हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप 2 एप्लीकेशन को एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं या फिर उस फीचर को स्प्लिट स्क्रीन का नाम भी दिया गया है। मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन करता हूँ, रिसेंट ऐप्स में आते हैं, यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन दिया गया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। साथ में मैं ओपन करता हूँ फेसबुक को तो आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशंस एट अ टाइम ओपन हैं। इसमें से जो एक एप्लीकेशन है उसकी जो स्क्रीन साइज़ है उसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। दोबारा यहाँ पर एरो में स्प्लिट स्क्रीन और साथ में मैं क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ और साथ में जो दूसरी एप्लीकेशन का जो स्क्रीन साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। काफ़ी अच्छा फीचर है। आप 2 एप्लीकेशन को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन में मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये फीचर आपके काम आने वाला है। तो ये थे आईटेल सिटी 100 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।